ज्ञान में आते ही माताजी ने अन्न दोष से बचने के लिए दूसरों के घर में खाना पीना बंद कर दिया, शादियों में जाना छोड़ दिया, लौकिक नाते रिश्तेदारों में भी आना जाना कम कर दिया। इसलिए रिश्तेदारों ने समझा कि इस ज्ञान के कारण ही ये ऐसा कर रही है, इसलिए इनका सेंटर जाना ही बंद करा दे। जब कहना नहीं माना तो गाली देना, अपमान करना, मारपीट करना भी करते थे। इसके साथ साथ माताजी 4 बच्चों को 2 बच्चियों को भी सेंटर में ले जाती थी। इसलिए उन्होंने समझा कि ये खुद भी जा रही है और बच्चों और संबंधियों को भी बिगाड़ रही है। सबकी जड़ यही है, इसलिए इसको ठीक करने से ही सब ठीक हो जाएगा। पिताजी शरीर छोड़ने से 20 साल पहले ज्ञान में आए। आने के बाद उनको अनुभव हुआ कि उन्होंने कितना पाप किया, पत्नी और बच्चों को कितना दुख दिया। उन्होंने बहुत पश्चाताप किया। सन 1991 में उन्होंने शरीर छोड़ा। आध्यात्मिक मार्ग में कितने भी विघ्न आए, परीक्षाएं आए, चोटें भी लगे, लेकिन बाबा पर, ज्ञान पर उन्होंने संशय नहीं किया, कभी भी हिम्मत नहीं हारी। सदैव हम बच्चों का उत्साह बढ़ाती ही थी। उनको अनेक साक्षात्कार हुए। साक्षात्कारों में बाबा उनको बहुत बहलाते थे। एक बार वह उदास होकर घर के बाहर आंगन में बैठी थी। उस दिन गुरुवार था। उनको सेंटर पर जाना था। बरसात हुई थी, रास्ते पर पानी भरा हुआ था। उनको जाना मुश्किल हो रहा था। सेंटर गांव से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर था। बीच में एक छोटी नदी पार करनी पड़ती थी। उस समय वहाँ कोई पुल व नाव नहीं थी। माताजी बाबा को याद करती रही और कहती रही कि बाबा, मुझे सेंटर पर जाना है, बाबा मुझे सेंटर पर जाना है, क्या करूं? बरसात के कारण जाना मुश्किल है। योग में उन्हों को अनुभव हुआ कि बाबा उनसे कह रहे हैं, बच्ची तुम क्यों उदास हो बैठी हो? क्या तुमको बाबा पे विश्वास नहीं है? चिंता मत करो, बाबा तुमको सेंटर पहुंचाएगा। उतने में 10-12 साल का एक बालक आया और माताजी से पूछने लगा, माताजी क्यों उदास हो? क्या आपको रिवाना जाना है? माताजी ने कहा हाँ। वह बोला, चलो मैं आपको छोड़ आता हूँ। उसने माताजी को साइकिल पर बिठाकर सेंटर पर पहुंचाया। ऐसे ही अनेक घटनाएं हुई माताजी के जीवन में, जिसमें उनको बाबा से बहुत सहायता मिली।